नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ टेंथ में। तो बेसिकली आज हम जो करने जा रहे हैं ना बेटा, वो क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्री के वे 10 सवाल है जिनके नाम से ही बच्चे क्या करते हैं बेटा, डर खाते हैं। बेटा इतना डरते हैं ना उन ट्रिग्नोमेट्री के 10 सवाल से, हालत खराब हो जाती है बच्चों की। तो बेटा आज हम उनको करने का ऐसा बेहतरीन तरीका देखने वाले हैं कि आप भैया आज के बाद उनको देखते के साथ ही क्या कहोगे, हलवा है ये तो, कोई और क्वेश्चन लाओ, कोई टफ लेवल के क्वेश्चन लाओ। तो बेटा करें। तो उससे पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले ना कुछ बातें याद रख लो बस मेरी। ठीक है, कुछ बातें। वो बातें क्या है मैं आपको कंसेप्ट के रूप में समझाता हूं। मैं ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूं, क्लास 10th के टारगेट वही रहेगा, वो 10 के 10 सवाल, 8.3 के वो लास्ट क्वेश्चन के 10 सवाल। पर भाई टारगेट क्या है वो समझने के से पहले एक बार उसका जो बेसिक है वो तो समझ लें। हमें कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। बेटा हमें सबसे पहली बात जो पता होनी चाहिए, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो साइन थीटा होता है, इसका जो इनवर्स मतलब रिवर्स होता है वो क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। क्या होता है बेटा, 1 में कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 में कोसेक थीटा के। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 में कोसेक के। सिमिलरली जो बेटा कोसेक थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 में साइन थीटा के। किसके इक्वल होता है बेटा, 1 में साइन थीटा के। किसके इक्वल होता है बेटा, 1 में साइन थीटा के। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब देखो बेटा ध्यान से, और ये बात तो आपको मुझे पक्की उम्मीद है, तो इतना तो पता ही होगा। इसके अलावा जो भैया कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो इक्वल होता है 1 में सेक थीटा के। इसके अलावा जो सेक थीटा होता है फिर वही उल्टा हो जाएगा इसका, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में कोस थीटा के। डिब्बे में बंद कर दीजिए इसे, डिब्बे में बंद कर दीजिए। एक सेकंड, डिब्बा लेते हैं, इसे एक डिब्बे में बंद कीजिए, फिर इसे दूसरे डिब्बे में बंद कीजिए। ठीक है, आ जाइए। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसके बाद क्या बात है, इसके बाद जो आपको याद रखनी है वो बात क्या है कि जो टेन थीटा होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, 1 में कोट थीटा। जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 1 में कोट थीटा के। किसके इक्वल होता है, 1 में कोट थीटा के। सिमिलरली बेटा इसके प्रूफ प्रूफ सब करा रखे हैं मैंने। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 में टेन थीटा। किसके इक्वल होता है बेटा, 1 में टेन थीटा के। बात सही है। इसके अलावा बेटा ये 6 बातें तो ये याद रखनी है। साइन 1 में कोसेक, कोसेक 1 में साइन, कोस 1 में सेक, सेक 1 में कोस। इसके अलावा कोस 1 में सेक और सेक 1 में कोस, टेन 1 में कोट, कोट 1 में टेन। इसके अलावा बेटा दो फॉर्मूले जो अलग कलर से लिखता हूं, इंपॉर्टेंट भी उतने ही हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इसके अलावा कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बेटा एक ये बात याद रखनी है और एक ये बात याद रखनी है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और कोट थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बात याद रहेंगी, बातें याद रहेंगी ये सारी की सारी। इसके अलावा बेटा 3 बेसिक आइडेंटिटीज, कौन सी, ध्यान से देखो। इसके अलावा 3 बेसिक आइडेंटिटी और याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। इसके अलावा क्या याद रखना है, इसके अलावा याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, एक ये याद रखना है। इसके अलावा बेटा एक और चीज याद रखनी है, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो गई।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में बच्चों को दिक्कत नहीं आती। दिक्कत इसमें आती है अभी माइनस में थोड़ी सी बच्चे गलती कर देते हैं। हमेशा याद रखना सेक पहले आता है और कोसेक पहले आता है, और सेक के संग टेन आता है और कोसेक के संग कोट आता है। अब ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे आपको एक दिख रही है पर मुझे तीन दिख रही है। मुझे कितनी दिख रही है बेटा? तीन। मैं ये भी तो कह सकता हूं जो साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं 1 कोस स्क्वायर थीटा को धर के उधर ले गया, आरएचएस में ट्रांसपोज कर दिया। मेरे को एक और दिख रही है क्या कि कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? एक बार साइन स्क्वायर थीटा को धर के उधर ले गया। तो मैंने क्या कहा था, आपको एक दिख रही है पर मुझे कितनी दिख रही थी बेटा? ये तीन। तीन कैसे दिख रही थी समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं सिमिलरली यहां से भी उठा के लेके जाऊंगा, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखूंगा, तो एक सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को क्या उधर उधर करके करूं तो टोटल माइनस का इफेक्ट डाल दूंगा वो पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे को यहां से भी तीन मिली, ऐसे नीचे से भी तीन मिल जाएंगी कि कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और बेटा अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा को वहीं रखूं और माइनस का इफेक्ट पूरा का पूरा एक ही बार में डाल दूं तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बड़ा आप इमेजिन भी कर सकते हो, अगर मैं कोसेक को उधर लेके जाऊं तो कोसेक माइनस का होगा, पर देखो यहाँ पे माइनस का है तो मुझे साइन उल्टे करने पड़ेंगे, तो इसलिए कोसेक लास्ट में किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत बेटा? ये सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको क्या होनी चाहिए? याद। ये बेटा मैंने, आप ये मत समझना कि मैंने ये समझाई है, मैंने सिर्फ आपको ये क्या कराई है? रिवाइज कराई है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये आती है, आपको ये आती है, और मैं जस्ट आपको क्या करा रहा हूं बेटा? रिवाइज करा रहा हूं। जस्ट आपको ये क्या करा रहा हूं बेटा? रिवाइज करा रहा हूं। बात आई क्लियर है बेटा? अब मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए, अब मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बात याद रखनी है, पॉइंट 1। क्या? यदि बेटा कुछ समझ में आ रहा है, बेटा जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो ये बात याद रखनी है, कुछ समझ में आ रहा है कि यहां मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा तो बात बन जाएगी। तो बेटा उस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो, उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं इस फॉर्मूले को यहां लगाऊंगा पर्टिकुलरली और मेरी बात बन जाएगी, एलएचएस किसके इक्वल आ जाएगा? आरएचएस के इक्वल आ जाएगा, तो बेटा आप उसको बिल्कुल बेझिझक लगाइए। अगर बेटा कई बार ऐसा होगा, कई बार कैसा होगा बेटा? पॉइंट नंबर 2, जब कुछ भी समझ ना आए, और बेटा यही सबसे ज्यादा होता है, कुछ भी समझ ना आए, तो बेटा एक गोल्डन रूल याद रखना। वो गोल्डन रूल क्या कहता है भाई? वो गोल्डन रूल है कि साइन कोस में तोड़ना। क्या? साइन एंड कोस में तोड़ो ना। भाई जब कुछ भी समझ में ना आए तो एक गोल्डन रूल याद रख कि भाई साइन कोस में तोड़ना। अगर भैया समझ में आ रहा है कि यहां ये फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, साइन कोस में तोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? उस फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल कर दूंगा। अगर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में कि भाई छोड़ने की नौबत आ गई है, इतने बड़ा हालत खराब है, इतनी बुरी हालत हो गई है, तो भाई एक गोल्डन रूल याद मिला कि साइन कोस में तोड़ दे सकते। क्यों? क्योंकि साइन और कोस कैसे रेशियोज होते हैं? तो बेटा दो फंडामेंटल रेशियोज। कैसे रेशियोज होते हैं बेटा? दो फंडामेंटल रेशियोज। और बाकी बचे चार, चाहे सेक थीटा हो, चाहे कोसेक थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे कोट थीटा हो, ये सब क्या है? डिराइव्ड रेशियो। तो बेटा फंडामेंटल में तोड़ दे, बेसिक पे आ जाओ। जब बेटा हर चीजें कहते गड़बड़ होने लग जाती है तो बैक टू बेसिक, बैक टू ड्राइंग बोर्ड। इंग्लिश में एक इडियम भी होता है कि वापसी शुरू से शुरू करके देखो, आपने कहीं ना कहीं गलती करी होगी जो आप कहते हैं आगे जाके कहीं ना कहीं अटके हो। तो बेटा ये बहुत सोची समझी कहावतें होती है बेटा, इडियम्स बहुत सोच समझ के बनाई जाती है।
चले, अब देखो बस दो गोल्डन रूल का इस्तेमाल करूंगा, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बेटा और अच्छी बात है ना, साइन कोस में तोड़ दे। तो याद रखो बेटा। चले पहले क्वेश्चन की ओर चले। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अरे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे भाई, ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या है बेटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब मेरी बात समझो बेटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कुछ समझ में आया? सर डब्बा गोल हो गया सर, काम हो लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा गोल्डन रूल कर दे बेटा, गोल्डन रूल के तो बिल्कुल अप्लाई कर दे। एलएचएस को उठा, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बात तो पता है, कोसेक क्या होता है 1 में साइन, अब ये भी लिखवाया था रे, कोसेक क्या होता है 1 में साइन। सर याद नहीं होते भैया ये फॉर्मूले, हमें कुछ ट्रिक बताओ फॉर्मूले याद कर। बेटा एक ही ट्रिक है, लिख पेपर पे से एक जगह सारे फॉर्मूले, लगा दे डेस्क के सामने, फिर एक और जगह लिख जहां भी बैठे रात को सोते समय, और निकाल ले वो पर्चा, सोने से पहले कर ले रिवाइज, उठने के बाद कर ले रिवाइज। ऐसा मत करिए भाई कि सोने के बाद करे उठने से पहले कर ले, हमेशा सोने से पहले करिए और उठने के बाद करिए बेटा रिवाइज। और उसके अलावा बेटा चलते फिरते कहीं भी निकल रहा है, बस में जा रहा है, स्कूल जा रहा है, बीच में रास्ते में निकाले एक बार नगार निकाल ली, बात समझ में आई। और दूसरा तरीका कहते हैं भाई जो टॉपर्स भी फॉलो करते हैं कि जब भी प्रैक्टिस कर रहा हो तो भाई चाहे फॉर्मूला आता भी है, एक बार क्या है जो शीट फॉर्मूले की शीट है उसके ऊपर निगाह बना लो बेटा, आप देखने तो वो फॉर्मूला जाओगे पर सबकॉन्शियसली आप कहते हैं उन चीजों को भी देख लोगे जो उसके ऊपर नीचे होंगी। तो आप देखने एक फॉर्मूला जाओगे, दिख 3-4 जाएंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस के टाइम पे ऐसा कर सकते हो। तो कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 में साइन थीटा। सिमिलरली कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बेटा कोस साइन और कोस में तोड़ना है। नीचे एलसीएम ले लो बेटा, इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली चीजें कैसी आ जाती है बेटा, एज इट इज की एज इट इज, और स्क्वायर तो स्क्वायर है ही, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला दिमाग में हिट किया है, अभी अभी आपने बताया था, अभी अभी आइडेंटिटी में बताया था, क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वाह बेटा वाह, मजा आ गया मोदी जी। तो बेटा मैं क्या करता हूं, मैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो एज इट इज का एज इट इज लिख देता हूं बेटा। मैं इसे चेंज कर देता हूं, जो आपने कहा अभी, इसे क्या लिख देता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बेटा दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अलग बात है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अलग बात है। इसके बाद यहां आ जाओ बेटा, 1-2 स्टेप और बस क्वेश्चन हमारे हाथ में आ जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा और का स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? सर यहां तो 1 है, 1 का गलते कैसे स्क्वायर हो गया? अरे बेटा 1 का चाहे मैं स्क्वायर करूं चाहे पावर 1000 करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो दिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है बेटा कितने 1 माइनस कोस थीटा है 2, और एक 1 माइनस कोस थीटा से एक 1 माइनस कोस थीटा कट गया, ज्यादा लंबा हो गया। ऊपर क्या बचा, एक 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या बचा बेटा 1 प्लस कोस थीटा। क्या यही आरएचएस नहीं था? क्या यही आरएचएस नहीं था? तो बेटा हेंस प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, हेंस प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? बस एक ही काम तो किया मैंने। मेरे को पहले 2 गोल्डन रूल पता है। एक रूल क्या कहता था पॉइंट 1 की भैया अगर कुछ समझ में आ रहा तो वो लगा दे, दूसरी बात नहीं समझ में आ रहा तो क्या लगा दे बेटा, एक ही बात बचती है। क्या लगाने के लिए बोला था? बोलो भाई, साइन और कोस में तोड़ने के लिए, साइन और कोस में तोड़ने के लिए। बेटा आपने तोड़ा होगा तो आगे चलिए, ध्यान से देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई साहब सर मजा आ गया, आपने कहा था एलएचएस को उठाना है, आरएचएस के इक्वल लाना है, और अगर कुछ समझ में ना आए तो साइन और कोस में तोड़ देना है। अरे सर पहले से ही साइन और कोस है रे, पहले से ही क्या है रे बेटा, साइन और कोस। यहां पे 1 प्लस भी है,
बेटा पहले से ही क्या है, साइन और कोस, बात ही खत्म हो गई रे। तो बेटा सिंप्लीफाई करना रे, सिंप्लीफाई करना। किसका वेट कर रहा है रे बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 + sin गुणा में कोस, 1 + sin गुणा में कोस, 1 + sin गुणा में कोस। अगर मैं 1 + sin से 1 + sin को डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या बेटा, सिर्फ कोस। बचेगा क्या बेटा, सिर्फ कोस। और एक कोस से ऊपर भी है तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर है। क्या हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर है। कोस से इसको डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या, 1 + sin है। ऊपर 1 + sin है पहले से ही है तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 + sin का होल स्क्वायर है। 1 + sin का होल स्क्वायर है। बेटा आप क्या कर दे, ऊपर एज इट इज का एज इट इज कोस स्क्वायर है तो लिख ले, और एक काम कर, प्लस a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना रे। तो क्या होगा बेटा, a² + b² + 2ab + 2ab, तो यानी sin a × 1, और नीचे खोलना रे 1 + sin a और cos, 1 + sin a और cos a। अब मेरी बात देख ध्यान से, बात देख ध्यान से, इसे देख कोस स्क्वायर है और इसे देख साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1। क्या होता है बेटा, 1। 1 ये दोनों मिलके क्या बना दिया बेटा, 1, और एक 1 पहले से ही, तो टोटल 1 1 कितने हो गए, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है बेटा, 1 + साइन ए गुणा में कोस ए। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। ऊपर न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 + sin a। नीचे क्या बचा बेटा, 1 + sin a गुणा में कोस ए। 1 + sin a से 1 + sin a कट गया, क्या आ गया बेटा, 2 में कोस ए, और 1 में कोस क्या होता है रे, सेक। क्या हुआ बेटा, 2 sec, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड। बात आई समझ में, बात आई कि नहीं है, बात आ गई, आशा करता हूं कि आ गई हो। चले आगे, बात धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख गया था कि भाई साइन और कोस में ऑलरेडी है, तो मेरे को बातें समझ में आ रही थी कि इससे ज्यादा तो अब टूट नहीं सकता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत है, क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत है, और ये अपनी खूबसूरती भी दिखाएगा बेटा। अभी देखना बस इसके जलवे, बेटा इस क्वेश्चन के जलवे हैं बेटा, जैसे मुन्ना भैया के जलवे थे ना, इस क्वेश्चन के भी क्या है बेटा, अपने जलवे हैं। इसी जलवे की वजह से बेटा आपको उसने क्या दिया है, इसके अंदर हिंट भी दिया है। उसने दिया है कि इसको किस में ब्रेक डाउन कर लो, साइन और कोस में। किस में ब्रेक डाउन कर लो बेटा, साइन और कोस में। पर मैं नहीं कराता साइन और कोस में ब्रेक डाउन, मैं तो इसे बेसिक से कराऊंगा। पहले थोड़ा सा मुझे जो काम दिख रहा है ना, मैं उसके बेसिस पे कराऊंगा, और आगे ले जाके लास्ट में कराऊंगा साइन और कोस में। क्योंकि अभी साइन और कोस में तुड़वा दिया तो भाई ये क्वेश्चन हद से बाहर, हाथों से बाहर चला जाएगा बेटा, थर थर कपा देगा आप। अगर डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, इसे साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया। पहले तो मुझे एक चीज दिख रही है कि कोट कोट टेन टेन, तो टेन और कोट का आपस में रिलेशन होता है, या सबको टेन बना लेता हूँ या सबको कोट बना लेता हूँ। एक सबसे अच्छा है सबको टेन बना लेते हैं। तो बेटा इसको क्या लिख दूंगा, टेन थीटा LHS लेके चल रहा हूं, और नीचे इसको क्या लिख दूंगा, 1 - 1 में टेन थीटा, प्लस इसको क्या लिख देता हूं, 1 में टेन थीटा, और ये 1 - टेन थीटा ऑलरेडी। बेटा ऊपर इस वाले को सोल्व कर रहा हूं अभी, टेन थीटा, नीचे एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा -1 में टेन थीटा। ठीक है, और बेटा अगर इसको सोल्व करूंगा तो नीचे कुछ नहीं है, इनसाइड इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड, ऊपर 1 नीचे टेन थीटा इंटू में 1 - टेन थीटा। बात समझ आ रही है, बेसिक चीजें कर रहा हूँ ये तो भैया 6th 7th 8th क्लास की बेसिक अलजेब्रा ही तो फॉलो कर रहा हूँ। अब देखो इन टेन थीटा के नीचे कुछ नहीं था तो 1 इनसाइड इनसाइड कर दिया, आउटसाइड आउटसाइड, तो ऊपर क्या बन गया बेटा, ऊपर बन गया टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा, टेन थीटा -1।
डिनोमिनेटर में क्या बचा, टेन थीटा माइनस वन, यहां क्या बचा हुआ है बेटा, प्लस, क्या है बेटा, प्लस वन अपॉन में टेन थीटा और वन माइनस टेन। बात समझ में आई। अब देखो चीजें सेम सेम से दिख रही है, सर एलसीएम ले लेंगे फिर तो बस एक ही ऑप्शन बचता है सबसे अच्छा। हाँ बेटा बिल्कुल एलसीएम ले लो, पर एलसीएम लेने में पता है दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन है, यहाँ पे वन माइनस टेन थीटा, चीजें सेम है, चीजें सेम है, प्लस प्लस माइनस का अंतर है, यहाँ पे टेन थीटा प्लस का, यहाँ पे टेन थीटा माइनस का, और यहाँ माइनस का वन, यहाँ पे प्लस का वन, तो बड़ा माइनस धक्का मार के कॉमन ले लो ना, जब धक्का मार के माइनस कॉमन लोगे तो एक स्टेप ही तो बढ़ेगा, तो यहाँ पे तो टेन स्क्वायर थीटा अपोन में टेन थीटा माइनस वन हो जाएगा, और ये धक्का मार के इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा अपॉन में टेन थीटा, और यहां क्या बचेगा बेटा, टेन थीटा माइनस, क्या बचेगा बेटा, टेन थीटा माइनस। बात समझ में आई। अब नीचे वाले दोनों का क्या ले लेता हूं, एलसीएम, नीचे वाले दोनों का क्या ले लेता हूं बेटा, एलसीएम। अगर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा बेटा टेन थीटा, अगर मैं कहूं कि एक ए बी है और एक ए है, इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, ए बी, क्योंकि ए बी के अंदर ऑलरेडी ए तो आ ही रहे हैं ना, तो बेटा ये इसके अंदर ये ऑलरेडी है, तो एलसीएम क्या आएगा, बड़ी वाली टर्म, तो क्या आएगा टेन थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन। अगर मैं टेन थीटा माइनस वन से इसको डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या, सिर्फ टेन थीटा, और ऊपर से टेन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा बेटा टेन क्यूब थीटा। अगर टेन थीटा और टेन थीटा माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा कट जाएगा और टेन थीटा माइनस वन भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ वन। अरे बेटा ये तो आता है ना, वन अपॉन में टू प्लस वन अपॉन में थ्री, एलसीएम लिया सिक्स, टू से इसको डिवाइड किया तो थ्री, थ्री की मल्टीप्लाई ऊपर करी तो वन में थ्री, इसे टू कर लो, चलो थ्री की टू और टू की टू में करेंगे तो फोर, भाई वही तो काम कर रहा हूं। टेन थीटा माइनस वन से डिवाइड किया तो क्या बचा, टेन थीटा, और फिर टेन थीटा को मल्टीप्लाई किया किससे, टेन स्क्वायर थीटा से, तो क्या हो गया बेटा टेन क्यूब थीटा। बेटा इन दोनों को डिवाइड किया इससे तो बचा वन, वन से मल्टीप्लाई वन को किया तो क्या बचा आया वन। बात क्लियर है, इसे कर दे रफ। अब ध्यान से सुनो, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो अब देखो ध्यान से, ऊपर एक फॉर्मूला बना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा फॉर्मूला, याद रखना हमेशा, नाइन्थ क्लास का है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बेटा कहते हैं कोर्स से बाहर जाए, नाइन्थ क्लास में अच्छे से फॉर्मूले दे रखे हैं उन्होंने। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोल दो तो क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा माइनस वन इंटू में टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस ए बी क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा इंटू वन, वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लो वन लिख दिया, खुश रहो, ए बी ठीक है। अब ध्यान से सुनो, और नीचे क्या था, टेन थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन से टेन थीटा माइनस वन, खचक, क्या हो गया बेटा, खचक। तो बेटा ऊपर क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, वन टेन थीटा, टेन थीटा, और अपोन में क्या है बेटा, टेन थीटा। अगर मैं बारी बारी से टेन थीटा को सबके नीचे लेके जाऊं तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इसके नीचे आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ टेन थीटा। अगर वन अपॉन में टेन थीटा के नीचे आएगा तो क्या बचेगा बेटा, सिर्फ कोट थीटा, और टेन थीटा के नीचे जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ वन, क्या बचेगा सिर्फ बेटा वन, क्या बचेगा सिर्फ बेटा वन। नाउ वो टाइम आ गया बेटा जो अब उस रूल को फॉलो करना है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कर दो बेटा, अब लगा दो, क्या साइन और कोस में तोड़ दो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस, बस समझ आ रही है, प्लस वन, प्लस वन। आगे चले बेटा, याद रखना इसको लिख ले नेक्स्ट पेज पे, क्या आया है देख रहे हो बेटा कितना बड़ा है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस वन, यही आया बेटा, यही है।
अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा बेटा, साइन थीटा कोस थीटा, प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाता है। तो अगर मैं साइन कोस थीटा से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब उसके नीचे कुछ नहीं था तो वन, तो साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज का एज इट। बात समझ में आई बेटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वन, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। बेटा एक बार वन के नीचे जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और एक बार साइन थीटा कोस थीटा के नीचे जाएगा क्या बेटा, साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा गया, वन अपॉन में साइन क्या होता है बेटा, कोसेक, वन अपॉन में कोस क्या होता है बेटा, सेक। साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा गया तो वन, यही तो प्रूफ करना था। वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, देखो वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बात आई समझ में। लेवल देख रहे हो बेटा क्वेश्चन का, बेटा लेवल देख रहे हो क्वेश्चन का। ऐसे ही नंबर नहीं आते, मेहनत करनी पड़ती है, रातें बितानी पड़ती है, किताबों में लगानी पड़ती। बात आई समझे बेटा, लगाओ रातें बेटा, किताबों में लाते लगाओगे जब ही जाके क्या होंगे बेटा, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, लेवल देखो बेटा क्वेश्चन का, कहां जाके कहां से खत्म हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर स्टेप्स कम भी करूं ना, सिर्फ कैलकुलेशन के स्टेप्स कम कर सकता हूं। क्या कम कर सकता हूं बेटा, कैलकुलेशन के स्टेप। कि मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है टेन क्यूब थीटा माइनस वन में टेन थीटा माइनस वन आता है, मैं ये स्टेप मिस कर दूंगा, सीधा ये लिख दूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं भी कुछ। मैं स्टेप कैलकुलेशन के कम कर सकता हूं, वरना मैं चीजें कम नहीं कर सकता क्वेश्चन से, कोई तरीका ही नहीं है। आई बात समझे में। तो टफ है कुछ मैथ्स, ठीक है, जान की बाजी लगानी पड़ेगी, एक बार लगा दो बेटा बस। चले अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अब खुद सोचो तुम। वन प्लस सेक ए और अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कोस ए, ये क्वेश्चन है। एलएचएस को देखो, कुछ समझ में आ रहा है, सॉरी बोलो भाई कुछ समझ में आ रहा है, सब साफ। एक बात तो समझ में आ रही होगी, क्या, कि ये सेक के वन के नीचे भी जाएगा और सेक के नीचे भी जाएगा। तो अगर ये वन के नीचे जाएगा तो सेक के हो जाएगा, और सेक के नीचे जाएगा तो सेक के अपॉन में सेक के। वन अपॉन में सेक क्या होता है, कोस है, और सेके से सेके गया तो क्या बचा बेटा, तो क्या आ गया, वन प्लस कोस है। क्या आ गया बेटा, वन प्लस कोस है। एलएचएस क्या आ गया, वन प्लस कोस है। सर इससे ज्यादा नहीं आ रहा, अब कोसे को क्या करे, तो बेटा कुछ नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा आरएचएस को लेके चल दो। अगर मैं आरएचएस को लेके चलूं, आरएचएस में क्या है बेटा, साइन स्क्वायर है। क्या है बेटा, साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है लिख देता हूं चलो, अपॉन में वन माइनस कोस है। तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या, मैं ये काम कर सकता हूं, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जानता हूं मैं, क्या होता है वन माइनस कोस स्क्वायर है, और नीचे क्या है वन माइनस कोस है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा क्या, बिल्कुल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और जब माइनस वाला से माइनस वाला कट गया, वन माइनस कोस से क्या आ गया बेटा, वन प्लस कोस। तो एलएचएस किसके इक्वल आ गया बेटा, आरएचएस के। डायरेक्ट नहीं आया, थोड़ा सा एलएचएस को लेके चले और थोड़ा सा आरएचएस को लेके चले, तो जाके दोनों क्या बन गए बेटा, इक्वल। यही दे रखा था हिंट क्वेश्चन में, इसीलिए हिंट दे रखा था कि थोड़ा सा एलएचएस को लेके चलो, थोड़ा सा आरएचएस को लेके चलो। बेटा इससे ज्यादा आगे जाके फंस गए थे ना, ये आरएचएस निकालने की कोई उम्मीद जग नहीं रही थी, तो बेटा जगाई ना, फिर ऐसे जगह जब डायरेक्ट नहीं जग रही तो बेटा फिर जगानी पड़ती है, रातें लगानी पड़ती है। बात समझ में। अगर मेरे से जिद करते कि सर नहीं एलएचएस से ही प्रूफ करेंगे, तो बेटा आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, रेशनलाइजेशन। क्या आना चाहिए बेटा, रेशनलाइजेशन, और उस पर तकड़ी वाली कमांड होनी चाहिए बेटा।
बेटा आपकी निगाह बाज की तरह तेज होनी चाहिए। फिर आप क्या करते हैं, इस कोस मेरे को चाहिए क्या, 1 माइनस कोस है। अगर कोसा के -1 चाहिए तो बिल्कुल सही लिखा था, तो इसे 1 को इंटरचेंज कर दूंगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 प्लस कोसे लिखूंगा। फिर उसे 1 माइनस कोसे से और 1 माइनस कोसे से क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, यानी मैंने रेशनलाइज कर दिया किसका, न्यूमरेटर का। क्योंकि और अभी तक आपने क्या सीखा होगा कि रेशनलाइजेशन हमेशा किसका होता है, डिनोमिनेटर का। मैं न्यूमरेटर का भी कर देता हूं, तो कर दिया। अब रेशनलाइजेशन कर दिया बेटा किसका, न्यूमरेटर का। जैसे न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन हुआ तो बेटा ऊपर एक फॉर्मूला बन गया, 1 a प्लस बी और a माइनस बी। तो 1 प्लस कोसे 1 माइनस कोसे क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, और नीचे 1 प्लस 1 माइनस कोसे, और 1 स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, ए 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, सीधा सीधा साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर है अपन में 1 माइनस कोस। देखो जरा है कि नहीं है, पर बेटा लेवल होना चाहिए उसके लिए, सोचने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो चलें आगे, आगे चलें। ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, अपने आप में उम्दा क्वेश्चन, 4 तरीके से पूछा जाता है बेटा। कितने तरीके से, 4 तरीके से। यहाँ पे 10 भी आ सकता है, एलएचएस में 10 और सेक आ सकते हैं, या फिर कोसेक और कोट आ सकते हैं, या फिर कोस और साइन आ सकते हैं, साइन और कोस आ सकते हैं। बात समझ में आई बेटा। और एक बात याद रखना, सेक और कोट आया, सेक और 10 आया तो आसान है, कोसेक और कोट आया तो भी आसान है। पर यही है सबसे ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है। एलएचएस पे फोकस करो और आरएचएस पे फोकस करो। आरएचएस में आप देखोगे बेटा क्या है, कोसेक और कोट, और एलएचएस में क्या है, कोस और साइन। क्या है बेटा, कोस और साइन। तो एक काम करते हैं, कुछ साइन और को भैया एक ही बात आती थी कि क्या कहते, या तो कुछ समझ में आ रहा है तो वो कर दो, वरना दूसरा गोल्डन रूल क्या कहता था, साइन और कोस में। सर ऑलरेडी साइन और कोस में कितना करो अब, तो बेटा एक काम करो ना, इसको कोसेक और कोट ही बना लो। क्या कहते आरएचएस में क्या है, जहां पे लेके जाना है कोसेक और कोट है, तो मैं एक काम करता हूं बेटा, इसे कोट बनाना है, कोस को कोट बनाना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए से। तो कर दे, डिवाइड बाय साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर, और कहां पे कर रहा हूं बेटा, एलएचएस में, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर रहा हूं बेटा, साइन ए से। किससे कर रहा हूं बेटा, साइन ए से। किससे कर रहा हूं बेटा, साइन ए से। करे, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं साइन ए से, ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले तो एज इट इज का एज इट इज। साइन ए से डिवाइड कर दी, आ जाए बेटा, को से डिनोमिनेटर लिख रहा हूं प्लस साइन ए -1, इसे डिवाइड भी करेंगे किससे बेटा, साइन ए से। अब बेटा ध्यान से अब एनालाइज करो, अगर मैं साइन ए को कोस ए के नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कोट है। साइन ए को साइन ए के नीचे लेके जाऊंगा तो 1, और 1 अपॉन में साइन ए लेके जाऊंगा तो कोसेक है। क्या होगा बेटा, कोसेक है। क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक। आ जाओ, कोस को साइन के नीचे, कोस के नीचे साइन लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कोट है। साइन के नीचे साइन लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 1, और बेटा 1 अपॉन में साइन ए लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक है। क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक है। क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई भैया। तीनों के नीचे था साइन ए, एक बार तीनों के नीचे ले गया, तीनों के नीचे ले गया। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां से बातें स्टार्ट, यहां से बातें स्टार्ट होंगी। अब मेरे को एक बात देखो, मुझे पता है कि कोसेक ए प्लस कोट ए -1 अपॉन में नीचे क्या है, कोसेक ए प्लस, नहीं एक सेकेंड, कोसेक ए माइनस का है, क्या है बेटा, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। क्या है बेटा, +1। अब मेरी एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की बेटा। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, क्या कोस और कोट में कोई रिलेशन पता है,
क्या कोसेक और कोट में, सॉरी कोस और कोट बोल दिया, कोसेक और कोट में कोई रिलेशन पता है? सर पता है। क्या पता है बेटा? ध्यान से याद कर। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। बात समझ में आई? पक्का? अब ध्यान से याद रख भैया, किसी भी एक वन को उठा, चाहे ऊपर वाले वन को उठा चाहे नीचे वाले। अगर यहाँ पे क्या होता बेटा, अगर ऊपर क्या होता बेटा, मुझे आरएचएस में अगर ये डिनोमिनेटर में होता, अभी किस में है बेटा, एक सॉरी, अगर ये न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर वाले वन को चेंज कर, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाले वन को चेंज कर। बात समझ में आ रही है? अगर ये न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर वाले वन को चेंज कर, और अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाले वन को चेंज कर। और मर्जी है किसी को भी करते, आंसर लास्ट में जाके एक स्टेप बढ़ेगा वरना हो जाएगा। तो अभी न्यूमरेटर वाले वन को ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक प्लस कोट माइनस, इस वन को क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट। बेटा समझ में आया लेवल? अभी तक आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हुए आ रहे थे, वन, पर अब बेटा वन को क्या लिख रहे हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर। उल्टा क्या करना पड़ रहा है बेटा, उल्टा। यही थोड़ा सा टफ है कि वन को क्या लिखना है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। सर ऐसे तो वन को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता है बेटा, मैंने थोड़ा मना किया, पर बेटा जरूरत भी तो होनी चाहिए, एक नीड नाम की भी तो जरूरत होती है। अगर जरूरत ही नहीं है, साइन और कोस में है ही नहीं, सब कुछ कोसेक और कोट में है, तो साइन और कोस में लिखने का फायदा तो बता रे, वन को लिख सकता है रे, मैंने कह दिया, पर बेटा जरूरत भी तो होनी चाहिए। जरूरत मुझे कोसेक और कोट की है तो मैं कोसेक और कोट में तो लिखूंगा रे फॉर्मूला जो मेरे को वन का है। आई बेटा बात समझ में? अब ध्यान से देख, इसके अंदर दो बातें छुपी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देख, मैं नीचे वाली चीज लिखता हूं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन प्लस वन। तो नोटिस करा होगा बेटा, क्या नोटिस करा कि अगर मैं यहां पे से देखूं, ये कोसेक ए प्लस कोट ए, और यहां पे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। तो अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, यहां पे क्या बचेगा, वन, और यहां पे माइनस का साइन, और यहां पे क्या बचेगा बेटा, कोसेक ए माइनस कोट, कोसेक ए माइनस कोट ए। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बेटा तो नीचे क्या आ जाएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस। अब ध्यान से नोटिस कर, कोट ए प्लस का, माइनस वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का साइन बाहर है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, तो क्या हो गए बेटा, कट गए, बस क्या आ गया आंसर, कोसेक ए प्लस कोट ए। क्या यही प्रूफ करना था, क्या बेटा यही प्रूफ करना था, कोसेक ए प्लस कोट ए। बात आई समझ में? बात आई कि नहीं आई, मुझे बस ये बताओ बेटा, बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट, कोई शक, कोई शंका, कुछ भी हो तो बेटा कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है। क्या है बेटा, ऑलवेज ओपन, बिल्कुल खुली किताब की तरह ओपन। कोई दिक्कत, कोई शक? तो बेटा किया आपने, देखा इन क्वेश्चंस को। चले अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आगे देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर करे क्या, फिर से वही बात आ गई ना। अभी बात क्या रही थी कि क्या सर पहले साइन और कोस में तोड़ दो, पर ये तो पहले से ही साइन है, तो कैसे तोड़े बेटा, रेशनलाइजेशन नाम की दवा दी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो दो ना यूज करो ना उस दवा को बेटा। वन प्लस साइन ए है, वन माइनस साइन ए, बेटा मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले का साइन चेंज करके, 9th क्लास में किया होगा। वहां पे बेटा आपको सिखाया जाना चाहिए था कि वो करते क्यों है, क्योंकि हमें क्या बनाना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर अब तो बेटा समय चला गया, अब तो बेटा समय चला गया, अब तो याद कर लो। तो बेटा अंडर रूट में ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया,
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि कोस स्क्वायर है, और ये रूट एज इट इज का स्क्वायर से ये रूट आ जाओ। बचा क्या ऊपर 1 प्लस साइन है अपॉन में कोस है। बेटा ये कोस है दोनों के नीचे जाएगा, 1 अपोन में कोस है क्या हो जाएगा सेक है, और साइन अपोन में कोस है क्या हो जाएगा बेटा टेन। तो यही प्रूफ तो करना था, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। बात आई समझ में, कोई दिक्कत बेटा? चले आगे, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है बेटा? जबरदस्त, लाजवाब। बेटा दोनों में कॉमन क्या है? ऊपर कॉमन है बेटा साइन थीटा, पहले से ही साइन और कोस में तो कुछ कर ही नहीं सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है बेटा कोस थीटा, क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए समझ में। अब एक काम करो, या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो साइन स्क्वायर थीटा को, या इसे कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट, या अगर दोनों ही नहीं करना चाहते इस 1 की जगह क्या रख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। पर मैं आपको जो सलाह दूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा भैया साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में बदला जा सकता है। ये साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये तो 10 बन गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसको क्या करो 1 माइनस 2, इसको क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, और अपॉन में क्या आ गया बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा ये टेन थीटा एज इट इज का एज इट इज, आओ इसमें चेंज करो अब 1, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का अंदर के साइन चेंज प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा ये रहा माइनस 2 में से 1, ये दोनों सेम कट गए। ऊपर बचा क्या सिर्फ बेटा टेन थीटा, बचा क्या बेटा सिर्फ टेन थीटा। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था आरएचएस में। आई बेटा बात समझ में? चले आगे। अब देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन है ये, सर पहले से ही साइन और कोस में है, क्या करें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो खुल सकता है बेटा, वो तो खोल दे। तो इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा से क्या होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब मुझे एक बात बता कि भाई कोस क्या होता है? कोस को जानता है ये 1/, में साइन होता है कि नहीं होता? सर होता है। क्या सेक को जानता है ये 1/, में कोस होता है कि नहीं होता? सर होता है। तो कोस से कोस गया, साइन से साइन गया, बचा क्या सिर्फ 2, और इस साइन स्क्वायर को उठा और इस कोस स्क्वायर को उठा, तो दोनों का सम 1 होता ही नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा वो कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गए 1, प्लस का ये वाला 2 ये, और एक ये 2 उठा लिया। अब बचा क्या है बेटा, एक तो तेरे पास बचा हुआ है कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, चाहिए क्या कोट और टेन, तो फॉर्मूला पता है तेरे को क्या, ये तो 5 हो गया, प्लस ये क्या होता है बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। 5 6 7 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत बेटा? चले आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। क्या समझ में आ रहा है बेटा? सर एक बात समझ में आ रही है कि अगर कुछ भी ना हो रहा तो साइन और कोस में है, कुछ कुछ चीजें सेक सर कोसेक चेंज हो सकता है साइन में, और सेक भी चेंज हो सकता है साइन में, तो कर दे क्या बेटा? कर दो। किसकी इजाजत ले रहे हो बेटा? तो क्या कर देंगे, एक सेकेंड रुकना, एलएचएस लिख ले। मैंने ये कोसेक उठाया, मैंने क्या कर दिया इसे 1/, में साइन, और यहाँ साइन है पहले से ही,
इस सेक को क्या लिख दिया बेटा, 1 में कोसे, और ये कोसे पहले से ही है। एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। बात समझ में आई। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है बेटा, कोस स्क्वायर है, और साइन है नीचे। 1 माइनस कोस स्क्वायर है क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर है, और ये क्या है बेटा, कोस। कोस ए से एक कोस ए गया, साइन ए से एक साइन ए गया, क्या आ गया, कोसे इंटू में साइन है, कोसे इंटू में साइन है, कोसे इंटू में साइन है। सर अब क्या करूं, अब इसके आगे क्या करूं, इसके आगे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। साइन और कोस में आपने लास्ट क्या था, साइन और कोस समझ में ना आए तो साइन और कोस में तोड़ दो, तो पर मैंने तो तोड़ दिया। तो बेटा इसके आगे आपको क्या करना है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो उस 1 को क्या लिख सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और फिर उसको डिवाइड कर दे दोनों को किससे, साइन ए कोस से, तो ऊपर तो कट के साइन ए कोस 1 बन जाएगा, और नीचे एक बार साइन स्क्वायर ए के नीचे साइन ए कोस जाएगा तो बच के टेन ए, और एक जगह कोसे अपोन में साइन ए क्या बचेगा, कोट ए। पर इतना काम नहीं हो पाएगा सर, तो एक काम करना, अगर फंस गया तो आरएचएस उठा लेना, कोई दिक्कत होना है बेटा। आरएचएस उठाएगा तो टेन ए को क्या लिख सकता है, साइन ए अपोन में कोस ए, कोटे को क्या लिख सकता है, कोसे अपोन में साइन है, इसका 1 उठा। नीचे वाले का एलसीएम ले कितना आएगा, नीचे वाले का एलसीएम आएगा बेटा साइन है कोस है, कोस से डिवाइड करूंगा तो ऊपर साइन है साइन स्क्वायर है, और यहाँ क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर है। किसके नीचे कुछ नहीं है, 1, इसके नीचे, तो इनसाइड इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड, तो क्या हुआ, साइन है कोस है अपोन में साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है। अब बच्चा बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है क्या होता है, तो बचा क्या, साइन है कोस है, तो एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। एलएचएस किसके इक्वल आ गया बेटा, आरएचएस की। बात आई समझ में। चले आप लास्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर हूं। देखो बेटा इस क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है सर, एलएचएस में भी 10 कोट है, आरएचएस में भी 10 कोट है, क्यों इतनी मेहनत करनी, क्यों कन्वर्ट करें सर किसी भी चीज में, इसी में रहने देते हैं ना, बिल्कुल रहने दे बेटा, बहुत अच्छी बात है ये तो एक काम कर दे, इसको या तो पूरा 10 में बना ले या कोट में बना ले, ठीक है। अब एक बात देखियो यार, अगर मैं तेरे से कहूं कि अगर मैं तू इसको पूरा का पूरा 10 में बना ले, चल बनाते हैं 10 में, तो इसको क्या लिख ले, 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपोन में 1 प्लस 1 अपोन में 10 स्क्वायर है। बेटा एलसीएम ले, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसका तो नहीं लेना, नीचे वाले का एलसीएम ले, क्या आएगा, 10 स्क्वायर है, 1 से 10 स्क्वायर को डिवाइड करा तो 10 स्क्वायर है, और 10 स्क्वायर से करा तो 1 प्लस 1, इस किसके नीचे कुछ नहीं है, ऊपर वाले 1 प्लस 10 इनसाइड इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड, ऊपर क्या जाएगा 10 स्क्वायर है अपोन में इंटू में ये भी तो है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर से 1 प्लस 10 स्क्वायर है, कट गया, बचा क्या सिर्फ बेटा 10 स्क्वायर। यानी हमने एक चीज इसको इसके इक्वल तो कर दिया, इसको इसके इक्वल तो कर दिया, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, 2 सेकंड के अंदर कर दिया। बात समझ में आई बेटा, 2 सेकंड के अंदर हमने इसको क्या कर दिया बेटा, कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चले अब ध्यान से समझो बेटा, हमने इसके इसके इक्वल कर दिया, एक बार इन दोनों को भी तो इक्वल करना, कर दे। अब मुझे एक बात बता, क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर एक इसका फॉर्मूला होता है, हाँ सेक स्क्वायर का, क्या बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है किसी का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है बेटा, किसका, कोसेक स्क्वायर का, किसका होता है, कोसेक स्क्वायर का, किसका होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर का। बात समझ में आई, पक्का। अरे भैया वो सेक स्क्वायर का होता है और ये
कोसेक स्क्वायर ए का होता है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, मैं इसी को दोबारा करके दिखा रहा हूं एक बार, ठीक है, इसको चेंज करना चाहूं तो 1 में, एक मिनट बेटा, सॉरी सॉरी, ठीक है, आओ बेटा, अब बात को ध्यान से समझो। अगर मैं इसको करूं तो 1 में सेक, और इसको करूंगा तो 1 में साइन। कोसेक को करा तो बेटा 1 में कोस, कोसेक को करा तो 1 में साइन, इनसाइड इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड, तो फिर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन में कोस स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, टेन स्क्वायर। भाई इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बता चुका। अब एक बार सर इसको ही बता दो ना, 1 + tan² ए को 1 - tan a और अपॉन में 1 - cot a के होल स्क्वायर के इक्वल कैसे लाए। 1 मिनट लगेगा बेटा, चुटकियों का खेल है, दिखाऊं, आओ इसको यहीं पे बता दूं, इसको उठाओ बेटा, इसको इक्वल आना है इसके तीसरे वाले के। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, 1 - tan a है तो 1 - tan a को tan a रहने दो, नीचे वाले को क्या कर दो बेटा, कोट ए को क्या कन्वर्ट कर दो 1 में tan a, और होल स्क्वायर को भी एज इट इज का एज इट इज रहे। एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर तो 1 - tan a, इसका एलसीएम लूंगा तो tan a, यहां से काटूंगा तो बेटा क्या आएगा, tan a -1, और बेटा किसके नीचे कुछ नहीं है, ऊपर वाले 1 के इसके नीचे, तो इनसाइड इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड, तो ऊपर क्या बचा, tan a इंटू में 1 - tan a, और यहाँ क्या बचा बेटा, tan a -1, और एक होल स्क्वायर इनके साथ साथ चल रहा है। बेटा दोनों चीजें सेम है, बस माइनस का फर्क है, तो क्या आ जाएगा, -tan a, और ये 1 - tan a, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 1 - tan a, क्योंकि नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, वो ऊपर लगा दिया। अब इनका स्क्वायर चल रहा है, 1 - tan a से 1 - tan a कट गया, क्या आ गया, -10 इसका tan a का स्क्वायर। सर हमें तो tan² इक्वल आना था ना इसके इक्वल, इसको tan² के इक्वल आना था ना, आप तो कहते वो ले आया -tan² आ रहा, तो बेटा किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो क्या आएगा, tan² है, हेंस। बात समझ में आई, बात समझ में आई, किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बात क्लियर है, आज क्लियर रहे बेटा। हमने 10 क्वेश्चंस जिनसे बच्चे थर थर कांपते थे उनको 1 घंटे से भी कम में कर लिया, 1 घंटे से भी कम में कर लिया। आशा करता हूँ समझ में आए होंगे, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, दोबारा बताएंगे किसी न और तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा।